Now, in an early morning encounter, Jammu and Kashmir Police and Army gunned down 4 Jaish terrorists at Ban Toll Plaza in Jammu. Massive amount of arms and ammunition were seized as well. Security forces have also proof of Pak imprint in the attack. The medicines recovered from terrorists are made in Karachi. My colleague Gursimran gets us a reporter from encounter site. पाकिस्तान से भेजे गए जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने निस्तनाबूद किया है। हालांकि आतंकियों की तरफ से सुरक्षा बलों पर किस तरह से अंधाधुंध फायरिंग की गई, ये सरजीवन आपको दिखा पाएंगे। इस दीवार पर लगे जो छर्रे हैं ये बताते हैं कि आतंकियों को जब सरेंडर के लिए कहा गया तो आतंकियों ने किस तरह से एकाएक फायरिंग जो है वो शुरू कर दी। लेकिन आतंकियों की मंशा सिर्फ यहाँ फायरिंग करना ही नहीं, आतंकियों की मंशा थी कि इस बड़े आतंकी हमले को कश्मीर घाटी में अंजाम दिया जा सके और इसीलिए आतंकी जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे। और सरजीवन अगर आपको यहाँ पर दिखा पाएँ तो आपको कुछ बैग्स यहाँ पर दिखेंगे। ये जो गाड़ी थी वो चावलों से भरी ज़रूर थी, इस तरह की कुछ चावलों की बोरियाँ उसमें थी, लेकिन उसके साथ साथ ये जो सैंड बैग्स हैं इस तरह के जो कि गीली रेत से बने होते हैं और काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक कैविटी को बनाने के लिए बेहद मजबूत ये होते हैं और इसी का सहारा जो है वो आतंकियों की तरफ से लिया जा रहा था इस कैविटी को बनाने के लिए, ताकि वो बिना सुरक्षा बलों की नज़रों में आए कश्मीर घाटी में पहुंच सके। और जो बड़ा ज़ख़ीरा उनसे बरामद हुआ है जिसमें कि 29 ग्रेनेड हैं, 11 AK सीरीज़ की राइफ़ल्स हैं, 6 जो हैं अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर हैं और उसके साथ साथ तमाम जो चीज़ें वहां पर मौजूद हैं वो चीज़ों जो हैं उनसे कश्मीर घाटी में पहुंचाया जाए और बड़ा नुकसान जो है वो किया जाए कश्मीर घाटी में, क्योंकि चुनाव जो हैं ज़िला विकास परिषद के वो आने वाले हैं और उससे पहले पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। वो ये नहीं चाहता कि आम लोग जो हैं वो लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लें और यही कारण था कि आतंकियों को यहाँ भेजा गया। लेकिन 3 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है और बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए जम्मू कश्मीर में। इसी ट्रक में बैठकर 4 आतंकी जम्मू से कश्मीर जाने का प्रयास कर रहे थे जब सुरक्षा बलों ने जो है उन्हें मार गिराया। नगरोटा के बंद में हुई इस एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी जो हैं वो मारे गए हैं और धू कर चलता ये वही ट्रक है जिसमें आतंकी बैठकर कश्मीर घाटी में पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन सुरक्षा बलों ने मिले इनपुट के आधार पर जो है ऑपरेशन लॉन्च किया और आतंकी उससे पहले कि बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे पाते, क्योंकि उनके पास 11 AK से राइफल्स के साथ साथ बड़ी मात्रा में जो है हथियार बरामद है, जिसमें कि 13 के करीब ग्रेनेड अभी तक बरामद हुए हैं, कुछ पिस्टल्स इसमें शामिल हैं। इसलिए जो है सुरक्षा बलों ने समय रहते, क्योंकि इनपुट ये था कि बड़े आतंकी जो ज़ख़ीरा है आतंक का वो इनके पास मौजूद हो सकता है और इसीलिए जो है सुरक्षा बलों ने इस जो ट्रक है इसको पूरी तरह से तबाह कर दिया। सरजीवन अगर आपको दिखाएंगे तो चावल के बोरियों के बीच जो है यहाँ पर कैविटी बनाकर आतंकी छिपे थे और गोलियों के ये निशान बताते हैं कि किस तरह आतंकियों ने भी ये प्रयास किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जो है वो सुरक्षा बलों को पहुंचाया जाए, लेकिन बिना किसी नुकसान के सुरक्षा बलों ने इन आतंकियों को मार गिराया। ये चंद मीटर दूर है सरजीवन आपको ये ट्रक दिखाएंगे जिस ट्रक को सुरक्षा बलों की तरफ से जो है निस्तनाबूद किया गया था। बड़ा ये ट्रक था, पूरी तरह से UBGL से जो है ध्वस्त कर दिया गया था इस ट्रक को और इसी ट्रक में जो है वो आतंकी छिपकर यहाँ पहुँचने की फिराक में थे। यहीं पर उन्हें जो है ज़ीरो इन किया गया था, जिसके बाद इस ट्रक को जो है ध्वस्त किया गया। आप देखेंगे तो एजेंसीज जो हैं जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और उसके साथ साथ बाकी एजेंसीज जो हैं वो यहाँ पर ट्रक की छानबीन कर रही है। सरजीवन अगर नीचे आपको दिखा पाएँ तो वहाँ पर वेपन्स भी जो हैं मौजूद हैं जो आतंकियों से जो सुरक्षा बलों ने जो है लिए हैं, सुरक्षा बलों की तरफ से जो रिकवर किए गए हैं और बड़ी मात्रा में जो है असला यहाँ पर बरामद था। कोशिश करेंगे यहाँ पर ऑफिशियल से बात करें कि सर श्रीधर सर कोई डिटेल्स। तो कुछ ही देर में जो है पुलिस की तरफ से ब्रीफिंग जो है वो की जाएगी। लेकिन सरजीवन अगर आपको यहाँ पर दिखा पाएँ तो वेपन्स वहाँ पर साफ देखे जा सकते हैं जो यहाँ पर पड़े हुए हैं। सरजीवन विजुअल्स आपको दिखा पाए लगातार ये वही है जो वेपन्स की रिकवरी की गई है। यहाँ पर 7 से 8 वेपन्स जो है वो आपको देखे जा सकते हैं। 4 आतंकी यहाँ पर जो हैं वो मौजूद थे, लेकिन वेपन्स की संख्या ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पर कश्मीर घाटी में आतंकियों को ये सप्लाई करने के लिए ये वेपन्स जो हैं जा रहे थे। लेकिन बड़ी कामयाबी जब सुरक्षा बलों को मिली, ये आतंकी जो है इन्हें मार गिराया गया है।
और लगातार हमने देखा है जिस तरह से लगातार इनपुट्स थे कि आतंकियों की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन जो है वो की जा सकती है, उसी पे जो है एक्ट किया है सुरक्षा बलों ने। यही वो ट्रक है जिस पर यूबीजीएल जो है दागा गया था और इसी यूबीजीएल के बाद इन 2 आतंकियों को यहाँ पर मार गिराया गया था और बाकी 2 आतंकियों ने यहाँ से प्रयास किया था नीचे जंगल की तरफ भागने का, लेकिन उन्हें भी सुरक्षा बलों की तरफ से निस्त नाबूद कर दिया। और ये एग्जैक्ट जगह है जहाँ पर इस साल जनवरी 31 को एनकाउंटर हुआ था जिसमें जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकी मारे गए थे। लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो अलर्ट पर थी क्योंकि रेगुलर इनपुट्स मिल रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से डीडीसी इलेक्शंस में जो है डिसरप्ट करने का प्रयास किया जाएगा, जो पीस प्रोसेस है उसको स्कटल करने का प्रयास किया जाएगा। और यही कारण था कि यहाँ पर अलर्टनेस बरती गई और बड़ी मात्रा में जो है गोला बारूद बरामद हुए हैं। यहाँ पर अगर सरजीवन आपको दिखा पाएं तो यहाँ पर 7 से 8 जो वेपन्स हैं, जो AK राइफल्स हैं, वो यहाँ पर आपको फर्स्ट इंस्टांस में ही दिख पाएंगी। इसके अलावा भी बड़ी तादाद में जो है एक्सप्लोजिव अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ पर मौजूद है। सरजीवन जो आप देखेंगे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स यहाँ पर पहुंचे हैं, वो इसे प्रोब कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो टीम है वो भी यहाँ पर पहुंच जाएगी कि आखिरकार ये जो एक्सप्लोजिव इनके पास थे, उसके साथ अगर आप देखेंगे तो इनके साथ रिसीवर्स भी थे, सैटेलाइट फोन्स इनके पास मौजूद थे, मोबाइल फोन्स इन लोगों के पास मौजूद थे। और बेहद महत्वपूर्ण ये इसलिए भी है क्योंकि ये सभी जो आतंकी हैं ये यहाँ पर एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम कश्मीर घाटी में जाकर देना चाहते थे, क्योंकि 4 आतंकियों के पास 8 से ज़्यादा वेपन्स की मौजूदगी ये दर्शाती है कि ये सिर्फ अपने लिए वेपन्स नहीं लेके जा रहे थे बल्कि साथ में वेपन्स जो है कश्मीर घाटी में जो इनके आका मौजूद हैं उनके लिए भी लेकर जाए जा रहे थे। और यही कारण था कि बड़ा आतंकी हमले के लगातार इनपुट्स भी मिल रहे थे। पाकिस्तान की ये कोशिश थी कि यहाँ पर आतंकी भेजे जाए, हालांकि समय रहते जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों ने मिलकर जो है इस आतंकी हमले को, जो बड़ा आतंकी हमला हो सकता था, उसको विफल कर दिया है।